अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके सामने डिस्कशन लेकर आ रहे हैं प्लॉट्स वर्सेस अपार्टमेंट, जो कि एक बहुत हीटेड डिबेट है आज के ऑनगोइंग ट्रेंड्स के हिसाब से। तो आज मेरे साथ सर काशिफ मौजूद है जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। तो आज हम इनसे इनके व्यू पॉइंट पूछेंगे कि ये क्या समझते हैं कि हमें आज के ज़माने में प्लॉट्स की तरफ जाना चाहिए या अपार्टमेंट्स की तरफ जाना चाहिए, और दोनों में से किसी भी तरफ जाने के लिए किन वजूहात पे हमें फोकस करना चाहिए। तो आए हम सर काशिफ से जानते हैं कि उनका क्या नज़रिया है। थैंक यू इब्रार, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा है आज, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, तो आपने जिक्र किया है प्लॉट्स एंड अपार्टमेंट्स। यस, लेकिन जो थर्ड मीडियम भी है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए हैं, मैं समझता हूँ वो है फाइल्स। बिल्कुल ठीक है, स्पेकुलेटिव बाइंग के अंदर लोगों ने करोड़ों रुपया जो है लगाया, और कि जी इसी आज के ऊपर कि ये प्राइसेस हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी और इंक्रीज़ करेंगी। ख़ास तौर पे इस तरह की इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं जो लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं, 3 साल 5 साल 10 साल के लिए, कि कोई सी सोसाइटी की फाइल इनको पता है मैंने ले ली है, अब ये मैं 2 साल रखूँगा, 3 साल रखूँगा, 5 साल, तो मुझे कुछ ना कुछ इस पर गेन मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि कुछ अरसे के बाद उन सोसाइटीज़ के सिर्फ वो कागज़ ही रह गए हाथ में, ना उनका पता चला कि वो सोसाइटीज़ किधर हैं और ना उसमें कुछ गेन आया। तो वो आपकी छोटी अमाउंट जितनी भी आपकी सेविंग्स होती हैं वो डूब जाती है। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने फिर इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दी, प्लॉट्स को ख़रीदते और उस पर कंस्ट्रक्शन करते और अपने रहने के लिए या मे बी रेंटल इनकम के लिए। लेकिन देखिए जिस तरह से हम अब 2024 के अंदर है, और जब हम अब ये वीडियो बना रहे हैं तो DHA लाहौर फेज़ 10 का लास्ट फेज़ आ रहा है लाहौर के अंदर, DHA फेज़ 10 के नाम से। क्योंकि लिमिटेशन ये है कि लैंड नहीं है आगे। तो ये DHA फेज़ 10 भी मैं समझता हूँ कि 10 साल का प्रोजेक्ट है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो भी फाइल्स आज बंदा ख़रीद रहा है वो ये नहीं है कि 2 साल बाद 3 साल बाद कुछ कर सकेगा। मे बी साइकिल्स के अंदर इसके अंदर प्राइस ऊपर जाए, प्राइस नीचे आए। आप देखिए कि इसने हाईएस्ट जो प्राइस को टच किया वो 1.5 करोड़ था एक किराल की फाइल में, और कब होते हुए वो 70 लाख पे आ गई। क्वेटा को आप देख लें, उसकी फाइल गई 1 करोड़ 40 लाख पे और 40 लाख पे आ गई। 1 करोड़ रुपया उसके अंदर टूट गया उस फाइल के अंदर। तो फाइल्स के अंदर और प्लॉट्स के अंदर जो है लोग समझते तो है कि हम बड़ा गेन ले लेंगे करेंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि DHA फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर, जो कि डेवलप्ड है बिल्कुल फेज़, 15 साल पहले DHA फेज़ 9 प्रिज्म लॉन्च हुआ था। अभी उसका पार्शियल पोजेसन आ गया, आपको पता है नॉलेज में आपकी। ठीक है, उधर जो 5 बनने का रेजिडेंशियल प्लॉट है डेवलप्ड, वो आपको जो पोजेसन जिस पर आप घर बना सकते हैं वो 80-85 लाख में मिल जाता है। ओके, और नॉन पोजेशन प्लॉट आपको 60 लाख में मिल जाता है। अब आप ये देखिए कि आपने 10 साल पहले एक फाइल खरीदी जो 30 लाख रुपए की थी, 40 लाख रुपए की थी। 12 साल 15 साल गुजरने के बाद आप 80 लाख रुपए पे हैं, और आप यानी कि पोजेशन प्लॉट और नॉन पोजेशन आप हैं 60 लाख। तो क्या 12 साल के अंदर आपने 30 लाख के ऊपर क्या कमाएगी? अब आप कैलकुलेट कर लें, 50%। अगर 30 से 80 लाख बनता है तो ठीक है। ये तो इसके अंदर डिप्स आया, यानी कि बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर 1.5 करोड़ तक भी प्राइस गई, लालच में नहीं बेचे। बहरहाल ये तो क्लाइंट को एजुकेट करने की या कंसल्टेंट के ऊपर होता है कि वो कब कोई क्लाइंट को कहे कि इसको बेच दो और इसको रख लो। तो थोड़ी सी हमें, यानी कि मैं आपकी बात से ये समझाऊँ कि स्पेकुलेटिव अप्रोच, गैम्बलिंग अप्रोच थोड़ी सी बिल्कुल है, बिल्कुल। और उसको जो है यूजुअली लोग इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर यहाँ पर ले रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे आपकी बात से समझ में लगी वो ये कि लैंड लिमिटेशन है। अब हम हॉरिजॉन्टली डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो मैं जो इससे एक बात समझ में आती है, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि वर्टिकल डेवलपमेंट्स अब होना शुरू हो जाए, जो कि पिछले हम 4-5 सालों से लाहौर के अंदर देख रहे हैं कि ट्रेंड आ रहा है अपार्टमेंट्स का, हाई राइज बिल्डिंग्स का। तो आप उसके बारे में बताइए, मार्केट में उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, उनके ROIs कैसे हैं, और जो ये मुश्किलात, जो चैलेंजेस आपने फाइल्स और प्लॉट्स के अंदर स्पेकुलेटिव बाइंग की होने की वजह से डिप्स आते हैं और हाइज आते हैं, तो अपार्टमेंट वाली मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल? बिल्कुल, मैं इस पे फर्दर डिस्कस करता हूँ कि देखिए थोड़ा सा मैं आपको ना एक एग्जांपल से चीज़ को समझाना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर और लोग यहाँ पर मिडिल क्लास इतनी है कि आप समझे कि कितने लोग जो हैं वो 5 करोड़ का प्लॉट खरीद सकते हैं, लेस देन 10%। तो बाकी जो हमारी पॉपुलेशन है, जो वर्किंग क्लास है, ऑब्वियसली एक बंदे ने अगर अपना मकान बनाना है तो उसको 5 वरना कम अज़ कम 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ में कहीं ना कहीं डेवलप्ड सोसाइटीज़ में प्लॉट मिलता है, जिसके ऊपर उसने फिर अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है। 5 वड्डे का जो घर है वो आजकल रेडी हो रहा है 2.5 से 3 करोड़ के अंदर कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो आप देखें कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स के अंदर एक आपको ऑल्टरनेट ये मिल जाता है कि 50-60 लाख से आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट जो है आप उसके लाइक आप एज अ ओनर बन जाते हैं। और उसका सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि कैश फ्लो आपके हाथ में रहता है। आपने इंस्टॉलमेंट्स पे वो चीज़ बाय करनी है, 20-30-40% पेमेंट प्लान के ऊपर आप उसको उठा लें और आप उसको क्वार्टरली ईयरली बेसिस के ऊपर जो है वो पे करें। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि लाहौर फैल रहा है, गुलबर्ग, मॉडल टाउन और इस एरियाज़ के अंदर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स नहीं मिलते। नहीं, एक कनाल का प्लॉट अगर DH 5 करोड़ का, तो एक कनाल तो मिलता ही नहीं आपको गुलबर्ग में। और अगर कहीं से कोई चीज़ मिल जाए तो 8-9-10 करोड़ से नीचे कनाल की कोई चीज़ नहीं मिलती वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बड़े प्लॉट्स हैं, वो 4 कनाल। और क्या की कटिंग। अब अगर 4 कनाल के अंदर कोई बंदा रह रहा है तो उसको कम से कम 50 करोड़ रुपया चाहिए कि वो प्लॉट खरीदेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, वहाँ पर रहेगा। 50 करोड़ की जो फैसिलिटीज़ हैं वर्टिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर, आप ये सारी फैसिलिटीज़ अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। आपको वहाँ पर जिम मिलेगा, आपको वहाँ पर स्विमिंग पूल मिलेगा, आपको नीचे रिटेल मिलेगा, अपनी फ्री पार्किंग है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, और मेंटेनेंस जो है, जो घर को आपको फिक्स्ड कम से कम एक घर को चलाने के लिए एक्सपेंसेस निकालने के लिए 70-80 हज़ार मंथली आपको चाहिए होता है। वो भी आधो आध यानी कि 15-20 हज़ार मेंटेनेंस फ़ी के ऊपर आप अपना वहाँ से मैनेज कर लेते हैं अपार्टमेंट्स के अंदर। और दूसरी बात ये है कि देखें, अभी हम बात करें 2024 के अंदर, आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद आपने अगर जो भी बाइंग की हुई है तो वो ईयरली बेसिस पे उसका अपना गेन ले रही है, ROI आपको बेहतर मिलेगा। अपार्टमेंट्स के अंदर मैं एक चीज़ जो है ना वो बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखिए जो स्पेकुलेटिव माइंड होती है ना, लोगों की एक सोच बनी हुई है कि जी हम 6 महीने में, 1 साल में क्विक गेन्स हमें मिल जाए। इधर आपको जो सबसे चैलेंज नज़र आता है कि अगर आपने इस तरह से गैम्बलिंग अप्रोच रखनी है या शॉर्ट टर्म रखना है, फिर ही आपकी बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं है। अपार्टमेंट के अंदर जो अगर आपने बाइंग करनी है वर्टिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर पेमेंट प्लान के ऊपर, उसका सबसे आपको बेनिफिट तब होता है कि आप उसको कम से कम 3 साल के लिए होल्ड करें, या जितना टाइम पीरियड आपको डेवलपर कह रहे हैं। लेट्स से कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लान के ऊपर मिल जाती हैं जो कि 5 साल होल्ड करना पड़ता है आपको, उसको आप ये है कि 2 साल के बाद रीसेल कर सकते हैं ओपन मार्केट के अंदर, और ऑब्वियसली आप उस पर 20-30% जो है गेन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 साल 5 साल उसको होल्ड कर लें तो ऑब्वियसली आप 100% गेन के ऊपर उसको सेल कर सकते हैं। तो इब्रार, हम इस वीडियो जिसमें हमने डिस्कशन की है, इसके अंदर हम फर्दर वीडियोस के अंदर एक पूरी सीरीज़ लेके चलेंगे, ओके, जिसमें अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर को हम गाइड भी करेंगे और उनको एजुकेट भी करेंगे कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन और वर्टिकल अपार्टमेंट्स जो है वो एक तो ट्रेंड यही है कि अब आगे आपके पास ज़मीन नहीं, आपको ये है, और कितना आप उसमें मैक्सिमम गेन ले सकते हैं। इसके ऊपर भी कुछ कैलकुलेशंस हैं, वो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करेंगे।